तो आज बेसिकली हम आए हैं आपको बताने के लिए टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। देखो ये टर्नरी ऑपरेटर हम चाहते तो ऑपरेटर के साथ भी पढ़ा सकते थे, लेकिन मेरा कारण ये था कि इसको अभी पढ़ाने का, क्योंकि ये इसका काम ही इफ और एल्स के जगह पे आता है। मतलब इफ और एल्स के प्लेस पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, इसीलिए हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर होता है। तो उस चीज का फायदा उठाने के लिए अब हम लोग इफ और एल्स का सारा कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, हर एक कंडीशन समझ चुके हैं। तब हम लोग के पास पूरा समझ है कि किस तरह से इसको कैसे यूज करेंगे, तो आराम से समझ में आ जाएगा। हमारा पिछले वीडियो में आपको इफ और एल्स पूरा क्लियर करवा चुके हैं हम लोग। तो अब आइए सीधा टर्नरी ऑपरेटर पे किस तरह से ये वर्क करता है ये समझिए। तो टर्नरी ऑपरेटर को बेसिकली एक और चीज कहा जाता है जिसे हम लोग कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर मतलब टर्नरी ऑपरेटर हम लोग का बेसिकली दो सिंबल से वर्क करता है। पहला ये हुआ और दूसरा हमारा ये हुआ, ठीक है। अब ये किस तरह से वर्क करता है इसको समझो। इसको याद करने का तरीका हम लोग ये जानते हैं कि इसको हम लोग कहते हैं इफ देन एल्स, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं इफ देन एल्स, इसके थ्रू इसको हम लोग जानते हैं। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है उस बेसिस पे समझ में आएगा तुमको ये इफ देन एल्स किस तरह से वर्क करता है। उसका जनरल फॉर्म कुछ इस तरह से होता है। तो इसमें एक्सप्रेशन 1 हम लोग का इफ के प्लेस पर आता है। तो इसका ये होता है कि अगर ये कंडीशन मेरा सही है, इसमें अगर ये एक्सप्रेशन मेरा सही है, तो हम जाके देन हम एक्सप्रेशन 2 पे वर्क करेंगे। सही है तभी हम जाके एक्सप्रेशन 2 पे वर्क करेंगे। लेकिन अगर मेरा ये कंडीशन रॉन्ग हुआ, अगर ये मेरा कंडीशन रॉन्ग हुआ, तो हम सीधा जाके एक्सप्रेशन 3 पे वर्क करेंगे। ये कहने का मतलब है सही हुए तो हम लोग क्वेश्चन मार्क के बाद जो पहला एक्सप्रेशन होगा उस पे वर्क करेंगे, और हम गलत हुए तो उसके बाद वाला एक्सप्रेशन पे वर्क करेंगे। सीधा बात इसका ये कहने का अर्थ है। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है। सही हुआ तो क्वेश्चन मार्क के बाद, गलत हुआ तो सबसे आखिरी वाले पे होगा। इसीलिए हुआ इफ ये सही है तो देन इस पे वर्क करो, नहीं तो एल्स इस पे वर्क करो। इसका मतलब यही होता है। इसीलिए इसको कहते हैं इफ देन एल्स के फॉर्म में इसको लिखा जाता है। बेसिकली कहा इसको ऐसे जाता है, ठीक है। ये मतलब बस याद करने की बात है, इसको थोड़ा लिखना जरूरी नहीं है, उसको बस ये याद करने की बात है। ये हुआ। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सीधा इसका प्रोग्राम पर, समझते हैं कि प्रोग्राम किस तरह से वर्क करता है, ताकि आपको समझ आए पूरे इस चीज के बारे में कि इसको किस किस कंडीशन में कैसे कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग। तो आइए, तो आपको याद होगा जैसे कि हम लोग एक प्रोग्राम बनाए थे पिछले वीडियो में, जिसमें हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे थे कि एक पार्टिकुलर नंबर मेरा इवन है कि ऑड है। इस चीज को लिखने के लिए हम लोग इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखे थे। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिखे थे। मतलब ये हो गया टोटल कितना लाइन का, 6 लाइन का हम लोग का एक्सप्रेशन हुआ। लेकिन अगर इसको कमेंट आउट कर देते हैं, मतलब इसको अभी प्रोग्राम में वैलिड नहीं है ये चीज, समझो। अब ट्राई करते हैं हम लोग सीधा टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू लिखने का। तो किस तरह से लिखेंगे, तो मेरा कंडीशन यहाँ पे क्या था कि देखो यहाँ पे नम %2 इक्वल टू 0 है। अगर नम %2 इक्वल टू 0 तो इसको कॉपी करते हैं हम डायरेक्ट, या लिख ही देते हैं। नम %2 इक्वल टू 0 है मेरा। तो एक काम करो, अगर ये चीज सही रहा तो तुम यहाँ पे प्रिंटफ कर दो इसको कि ये इवन है, नहीं तो इसको क्या तुम प्रिंट कर दो, प्रिंटफ ये ऑड है। तुमको लग रहा होगा भाई साहब ये कैसे हो गया, एक लाइन में कैसे तुम लिख दिए पूरा बात को, ये जो 6 लाइन का था तुम एक लाइन में कैसे लिख दिए। अगर तुम हम पे भरोसा रखो और हम दिखाते हैं कैसे लिखे, रुको जरा सब्र करो। तो देखो यहाँ पे आया क्या, इंटर ए नंबर बोला, तो हम एक नंबर ले लेते हैं 203, ठीक है। हाँ 203 लेते हैं, ठीक है। इसको इंटर करते हैं, देखो ऑड आया। 203 ऑड नंबर होता है ना भाई साहब, डाउट है क्या, चेक कर लेना। तो ये हो गया ऑड। तो मेरी बातों को समझ रहे हो टर्नरी ऑपरेटर अब क्यों पढ़ाया गया। इसको पढ़ाने का कारण बस यही था कि अगर आपको इफ और एल्स समझ में आ रहा है तो उसके बाद आपके लिए इजी रही समझना। तो ये आपको, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया कि टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। छोटा सा वीडियो है और तुरंत में हम लोग समझ भी लिए ये चीज। और क्या चाहिए भाई लाइफ में, बिंदास लाइफ में मजा में जीना हम लोग को। तो यहाँ पे ये खत्म हुआ और आगे इसी तरह से वीडियो हम लोग का आते रहेगा। और मुझे मालूम है कि जितने लोग भी मुझे सपोर्ट करते हैं यार, उनको दिल से थैंक यू, इतना प्यार देने के लिए। और इतना अच्छे से वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, तो सच में यार तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो मुझे, तो थैंक यू सो मच। और मुझे थोड़ा मोटिवेट करते रहो अपने कमेंट्स के थ्रू, सब्सक्राइब के थ्रू, और थोड़ा शेयर करो यार। थोड़ा शेयर मतलब हक है मेरा, थोड़ा जानना 4 लोग को और कि मैं भी कोई हूँ जो पढ़ा रहा हूँ ठीक ठाक। यूट्यूब पे आके मुझे भी देख सकते हो, ये बात तुम बोलने के लिए होना चाहिए तुम्हारे पास, तो इसीलिए इसको शेयर भी करो। थैंक यू सो मच, बाय।